अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था और उस न्यूज़ में बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ लिखी हुई थी और बताया गया कि कुछ एग्ज़ाम्स थे, कुछ यूपीएससी के भी एग्ज़ाम्स थे कुछ बच्चों के और कुछ नॉर्मल एग्ज़ाम्स थे और उनका एग्ज़ाम छूट गया क्योंकि एक वीआईपी कल्चर चल रहा था। मतलब एक कुछ नेताजी निकल रहे थे वहाँ से, रैली थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया और ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया और 1 मिनट खाली लेट होने की वजह से उसको एंट्री नहीं मिली। कितनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, कितनी मतलब बेकार चीज़ है। जो अनपढ़ लोग हैं, जो बिना पढ़े लिखे, जिन्हें एक अक्षर भी नहीं आता है, वो ऊपर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और जो लोग पढ़े हैं लिखे हैं, इतनी मेहनत वो करते हैं, इतने सालों की ज़िंदगी, रुपया पैसा सब कुछ उन्होंने लगा दिया और सिर्फ 1 मिनट लेट होने की वजह से, वो भी अपनी गलती की नहीं वजह से, उस सिर्फ ऐसे ही रैली की वजह से लेट हो गए जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। किसी भी इंसान की कैरेक्टर की या किसी की भी असलियत शायद तभी नज़र आती है जब वो भूखा प्यासा या जब किसी के पास कोई ड्रंक होता है, तब उसकी असली पहचान नहीं आती। उसे तभी पहचान उसकी जो आती है जब वो एक्चुअली में उसे पावर दे दी जाती है। पैसा भी नहीं, उसे जब पावर दे दी जाती है, जब उसे पावर दे दी जाएगी तब उसे समझ में आता है कि एक्चुअली में उस आदमी का कैरेक्टर है कैसा। तब उस आपको पता चलेगा कि उसकी असलियत एक्चुअली में है क्या। और इंडिया में ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। आप देख लीजिए, हज़ारों जगह रोड टूटी पड़ी होंगी, हर हज़ारों जगह आपको रैलीज मिल जाएंगी। लोगों को 100-100 रुपये दे दो, पूरा दिन देखो डंडे लेकर घूमते रहेंगे। और ये रियलिटी है। इसी की वजह से इतना पिछड़ते चले जा रहे हैं। जो लोग वाकई में पढ़े लिखे हैं, जो लोग एग्ज़ाम सोचो देने जा रहे थे, पूरी लाइफ उनकी वेस्ट हो गई सिर्फ एक अटैम्प्ट, 1 मिनट के अटैम्प्ट के लिए। और मुझे लगता है कि जो भी वहाँ अंदर जाना चाहता होगा उसे अलाउ कर देना चाहिए था। 1 मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है? अरे आप उसे 2 मिनट एक्स्ट्रा पहले ले लेते, कॉपी, क्या फ़र्क पड़ जाता है? बट दिस इज़ रियल बिग इशू। मतलब किसी ने पूरी लाइफ अपनी लगा दी इस पूरी मेहनत करते करते। कितनी रातें, कितनी दिन वो जगह होगा। उससे ना सिर्फ वो, उसके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की होगी, किस हिसाब से उसने पैसा इकट्ठा किया होगा एग्ज़ाम देने के लिए। बट रियलिटी क्या हो रहा है इंडिया में, ये देखो। जो भी पॉलिटिशियन अगर तुम्हें या तुम्हारी रैली में आकर अगर ये कहता है कि हम तुम्हारे बीच के नेता हैं, हम तुम्हारे बीच से ही उगे हैं, तो ये समझ लेना कि आपको वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझता है। वो पब्लिक को सिर्फ सर्वेंट ही समझते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझते हैं। और अगर इससे ज़्यादा कुछ समझते होते तो इस कंट्री का या किसी भी कंट्री का अच्छा खासा विकास हो गया होता। वहाँ के लोग रो नहीं रहे होते, 80 करोड़ का राशन नहीं देना पड़ रहा होता। अगर वाकई में इतनी अच्छी नॉलेज और इतनी अच्छी अगर एजुकेशन और इतनी अच्छी अगर सभी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल रही होती, तो इतनी दिक्कतें फेस न करनी पड़ती।